हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और सबका अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। और जैसा कि आपको पता है काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी। बेसिकली रीज़न ये था कि मेरा गला काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और बिल्कुल आवाज़ जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। और अभी मेरी दोबारा से आवाज़ आई है तो मैंने कहा क्यों ना वॉइस ओवर कर लिया जाए। वीडियो तो मैंने काफ़ी दिनों से बना रखी थी लेकिन वॉइस ओवर करने के लिए मुझे आवाज़ की ज़रूरत थी और जो कि मेरा गला बंद था और आवाज़ नहीं थी। तो बेसिकली आज स्टार्ट करते हैं। सुबह मॉर्निंग का टाइम था और हम लोगों ने जाना था शादी पे। और पिछले कुछ दिनों से मौसम काफ़ी ज़्यादा ठीक था, धूप वगैरह निकल रही थी, लेकिन जब आज हम लोगों ने जाना था, सफ़र पे निकलना था। बेसिकली शादी थी मेरे सिस्टर के ससुराल में, तो जब हम लोग बाहर निकले तो इतना ज़्यादा फोगी डे था, जितनी ज़्यादा धुंध थी। और आपको पता है कि जब धुंध हो तो ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो जाता है। खैर, और मेरे सिटी से उसका डिस्टेंस भी मैक्सिमम 3-4 आवर्स का था और इतना ज़्यादा दूर का सफ़र करना और इतनी ज़्यादा फोग हो तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। खैर, जैसे कैसे अल्लाह का नाम लिया और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए। और रास्ते में एक जगह हम लोगों ने स्टॉप किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को भूख फ़ील हो रही थी, तो हम लोगों ने कहा चलो कुछ ना कुछ खा लिया जाए। इसलिए हम लोगों ने वहाँ से बाय कर लिए थे समोसे और कुछ पकोड़े, क्योंकि वेदर इतना अच्छा था तो समोसे और पकोड़े खाने का दिल कर रहा था, जिसकी वजह से बाद में मेरा गला बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल बंद हो चुका था। और यही वजह थी जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। देन हम लोग वहाँ पहुँचे, आपी के ससुराल, और सारे लोग वहाँ पे रेडी हो रहे थे क्योंकि रात का फंक्शन था और बारात का फंक्शन था। और प्राइवेसी की वजह से मैं किसी का भी फेस यहाँ पे कुछ नहीं लगा रही, एक इमोजी लगा दिया हुआ है ताकि प्राइवेसी ही रहे। बट क्योंकि कुछ प्राइवेसी इशू होते हैं, कुछ लोग अलाउ नहीं करते, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और मेरी फैमिली में ये बहुत चीज़ कॉमन है कि उनको अच्छा नहीं लगता है फेस वगैरह ऐसे यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे अपलोड करना। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने इमोजी लगा दिया। और यहाँ पे सब लोग रेडी हो चुके थे और मैंने दूल्हे की और बारातियों की सबकी जो है वो वीडियोज़ वगैरह कैप्चर कर ली। देन हम लोग और सबसे पहले की थी सेहराबंदी वगैरह। और सेहराबंदी होती है जब दूल्हे के सेहरा वगैरह पहनाते हैं। सो सबसे पहले सेहराबंदी हुई थी। देन उसके बाद सारी बारात जो है वो रेडी हो गई थी और निकलने लगे थे। और ये था कि गाँव की जो शादियाँ होती हैं, बेसिकली ये शादी गाँव में थी। और गाँव की जब शादियाँ होती हैं ना, तो वो ऐसी ही होती हैं कि पहले घर में काफ़ी सारे रिलेटिव्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। देन फिर वो जो है वो मैरिज हॉल में इकट्ठे ही मिल के पहुँचते हैं। नहीं तो मोस्टली तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट ही डेस्टिनेशन पे लोग जो हैं वो पहुँच जाते हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं था। बेसिकली ये एक गाँव की शादी थी और यहाँ पे ये वाला सीन था कि सारे रिलेटिव्स एक ही जगह पे थे और यहाँ से ही सब ने मिल के जो है वो रवाना होना था। और इतना दूर नहीं था मैरिज हॉल, बिल्कुल घर से मैक्सिमम 30 मिनट के डिस्टेंस पे था। और नाइट फंक्शन होने की वजह से इतनी ज़्यादा कोई सर्दी थी, इतनी स्फेयर किस्म की सर्दी थी। और ये दिसंबर की लास्ट डेट थी जो नाइट फंक्शन था। और रवाना हो गए अपने मैरिज हॉल की तरफ। और रास्ते में कुछ इतना ज़्यादा क्राउड था। खैर लाला करके हम लोग जा रहे थे। और ये जितने बच्चे आपको भागते हुए नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली बारात जब जाती है, ये तो कॉमन कल्चर है हमारा कि के ऊपर से जब पैसे फेंकते हैं तो बच्चे वगैरह जो है वो जो है वो इसी तरह भागते हैं और पैसे वगैरह पकड़ते हैं। कुछ इसी तरह का सीन था। देन लाला करके हम लोग मैरिज हॉल में पहुँचे और हमारी एंट्रेंस कुछ इस तरह की थी। और यहाँ पे मैं वॉइस जो है वो नहीं कर पा रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था। फिर भी मैं थोड़ी सी जो है वो कर देती हूँ। नहीं मैं वैसे ही गल करा लगी भैया सर का ना थोड़ा लेके आया भैया सर के वो वाले आ जाता और काफ़ी ज़्यादा ढोल बैंड वगैरह थे, काफ़ी ज़्यादा ढोल वगैरह था और काफ़ी गाँव के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डांस वगैरह कर रहे थे। और जितने भी जेंट्स वगैरह थे, कुछ दूल्हे के दोस्त थे, सारे थे एज़ यूजुअल। देन काफ़ी लोगों ने एंजॉय किया। और रात का फंक्शन था जिसकी वजह से वीडियो में प्रॉपर वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि पीछे थे हम लोग और जेंट्स सारे आ गए थे, तो इसलिए वो वीडियो बनाना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट किया, निकाह वगैरह हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे खाना दिया जा रहा था और खाना वाज सो डिलीशियस। और मैरिज हॉल भी मतलब मार्की थी, बहुत 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 नाइस थी। और मैंने इसका सारा रिव्यू यहाँ पे ऐड कर दिया। और खाना भी काफ़ी ज़्यादा मज़े का था, डिलीशियस। और जब एक इतनी सर्दी का मौसम और काफ़ी ज़्यादा आपको भूख लगी हो तो डेफ़िनेटली खाना तो आपको मज़े का लगेगा। लेकिन वैसे भी इनका खाना जो था काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। इतनी ज़्यादा वो मैंने प्रिपरेशन थी, इतना मैंने चुप इससे भी मैं ज़्यादा आपको गा डिलीशियस नहीं इसका मुझे नहीं था। आता और सारे लोग यहाँ पे अपना अपना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि खाना खाने के बाद दूध मलाई की रस्म हुई है और सारे लोग अपनी चेयर से उठ के हुए थे। कुछ लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे और कुछ लोग इधर उधर मिल रहे थे एक दूसरे से। और ये है, मैं यहाँ पे अपनी एक छोटा सा क्लिप भी ऐड करूँगी कि मैंने कौन सा कलर का ड्रेस पहना था। बेसिकली मैंने सी ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था और मैंने मैक्सिमम शादी से 2 दिन पहले ये ड्रेस लेके आई थी। और विद इन डेज़ ये जो है वो मुझे स्टिच करके दिया था। और इसकी स्टिचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और बेसिकली गाँव की शादी थी इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना हिजाब कर लिया जाए, इट्स टू गुड, सबने किया हुआ था। देन उसके बाद हम लोग जल्दी रुखसती से थोड़े पहले ही घर आ गए हुए थे क्योंकि हम लोगों ने दिन को भी सफ़र किया था और रात को भी हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे।
और कुछ मेरी तबीयत भी अपसेट हो रही थी, तो मैंने आते ही कहा चलें क्यों ना दुल्हन के रूम की जो है वो थोड़ी-सी वीडियो बना ली जाए। तो फ्रेश रोज़ेज़ के साथ डेकोर किया हुआ था और गाँव में ऐसा ही सिंपल सा डेकोर करते हैं। देन उसके बाद मैंने रेस्ट किया और मैंने कोई फ़ंक्शन नहीं देखा क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। एंड देन नेक्स्ट डे आ जाता है वलीमा, और ये वलीमे का मैरिज हॉल था, और बस यहाँ पे इतनी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी कि मैं इससे ज़्यादा वीडियोज़ नहीं कैप्चर कर पाई। तो ये थी मेरी वीडियोज़। अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।